आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के 12वें अध्याय की कथा सार बताऊंगी। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, भगीरथ जी जब पृथ्वी लोक पर गंगा माँ को लेकर आए, प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर देवताओं का उद्धार करने अयोध्या कुल में विख्यात हुआ वह हित को जानने वाला था। वह अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर 7 द्वीपों का पालन करता था और एक कुशल राजा था। अपनी प्रजा का ख्याल वह अपने पुत्रों के समान रखता था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वो बहुत ही पराक्रमी थे। वे पुत्र विद्या में कुशल, सभी वेदों के ज्ञाता और बहुत ही बुद्धिमान थे। एक बार राजा सगर ने अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया और यज्ञ के समाप्त होने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हो गया तो एक घोड़ा छोड़ दिया। चारों दिशाओं में वह घोड़ा घूमने लगा और उसके पीछे अपने 60,000 पुत्रों को छोड़ दिया। वह घोड़ा समस्त दिशाओं में घूमा। जब किसी पर भी वह घोड़ा पकड़ा ना गया तब वह समस्त दिशाओं से बहुत सा धन लेकर, समस्त दिशाओं के राजाओं ने बहुत सा धन अयोध्यावासी को देकर उसे घोड़े की प्रसन्नता करते हुए वहां पर आ पहुँचे। घोड़े के द्वारा इतना धन इकट्ठा हुआ देखकर राजा ने उस धन को अपनी प्रजा में बांट दिया और धर्म पूर्वक राजा सगर ने 99 यज्ञ किए। जब राजा सगर 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्रदेव बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव ने सोचा, जैसे ही 100वां यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो तुमसे तुम्हारा इंद्र राज्य छीन लिया जाएगा। तो उन्होंने अपने मन में ऐसी ठान ली और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। जैसे ही 100वां यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो उन्होंने उसे पकड़ने की सोची। तब सगर के 60,000 पुत्रों ने इंद्रदेव को प्रणाम किया। हे राजन, आपको क्या चाहिए? तब इंद्रदेव ने कहा, मुझे बालक की तरह इन कोमल कोमल बातों में फंसाना चाहते हो? मैं तुम्हारी सभी कामना जानता हूँ और चलो युद्ध कीजिए। मैं तुम्हें युद्ध में अभी परास्त करके मार डालूंगा, लेकिन अपना राज्य तुम्हें नहीं दूंगा। तब सगर पुत्रों में और राजा इंद्र में बाहु युद्ध हुआ और युद्ध इतना हुआ कि बहुत ही चारों ओर अंधेरा छा गया। अपने पराये में कोई भेद ही ना रहा। सगर पुत्र अब सगर पुत्रों को मारने लगे और इंद्र के जो देव थे वे देव को मारने लगे। सगर पुत्रों से भयभीत होकर सभी देव स्वर्गलोक को पहुंच गए। बस हाथी पर सवार इंद्र ही वहां पर रह गए। इंद्र अपने आप को बचाने के लिए विष्णु भगवान की शरण में गए। तब विष्णु भगवान ने इंद्र को उनके यज्ञभाग्य के बारे में समझाया और कहा, इस यज्ञ से तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। सभी बात समझ आते ही इंद्र भी वहां से चला गया। वीडियो पसंद आई तो